शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपलिया जोधा में आयुष्मान भारत के उमंग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस के तहत विद्यालय के किशोर छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपलिया जोधा में श्रीमती सीमा राठौर ने जानकारी देते हुए बताया है कि किशोर छात्र छात्राओं को हेल्थ इन वेलनेस जीवन कौशल शिक्षा स्वास्थ्य जांच एवं स्वास्थ्य पोषण के तहत पोषण आहार एनीमिया संचारी विज्ञान संचारी रोग महामारी स्वच्छता आदि पर जानकारी प्रदान की गई एवं समस्त विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु आगामी दिनों में प्रयास किए जाएंगे अवगत कराया। इस अवसर पर प्राचार्य अशोक कुमार बंसल, एएनएम श्रीमती अरुणा ओरी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ललिता शिकारी एवं शिक्षक संगीता घोड़ावत, जितेंद्र पाटीदार, मुकेश सालित्रा, मुकेश चौधरी आदि शिक्षक उपस्थित रहे। चलो बाहर तो उन्होंने बात कर ली एनीमिया के बारे में, पोषण के बारे में, कुछ ऐसे संचारी और गैर संचारी रोगों के बारे में। ठीक है, अब अपन यहाँ पे बात करेंगे महामारी। वैसे ये बात भी अपने को बाहर ही करना चाहिए थी। क्यों करना चाहिए थी पूछो? क्यों करना चाहिए थी? बिल्कुल सही सवाल। इसलिए क्योंकि ये महामारी कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसा शब्द नहीं है या कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए हमको एक कमरे में छुप के बात करना पड़े। ठीक है, ये एक प्राकृतिक हमारे शरीर का एक प्राकृतिक हिस्सा है जो हर औरत के शरीर में होता है। तो ये बात हमको एकदम खुल के बाहर ही करना चाहिए। इससे क्या होता है, जितना आप ज्यादा लोगों से हेजिटेशन करोगे, जितना आप इन चीजों को छुपाओगे, उतनी ज्यादा जो ये चीजें होती है वो हमको शर्म महसूस करवाती है। अब ये कोई शर्म की बात नहीं है, महामारी आना कोई शर्म की बात नहीं है। हमारी मम्मी को भी आता है, हमारी दादी को भी आता था, हमको भी आता है, सबको आता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्राकृतिक है। ठीक है, प्राकृतिक हमारे शरीर का एक ऐसा सिस्टम है, हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है, इम्प्योर ब्लड जिसको हम कह सकते हैं, वो हमारे वेजाइना के थ्रू महीने में 4 दिन बॉडी से आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। संगीता मैडम, अरे संगीता मैडम इधर देखो, संगीता मैडम, आप इधर देखो, संगीता मैडम इधर, अरे अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप अच्छे लोगों से बात करोगे, अपनी कौशलता बाहर दिखा पाओगे और अच्छी जगह पर, अच्छी पोस्ट पर जा पाओगे, सफल हो पाओगे अपने जीवन में। इसलिए सबसे पहले उमंग हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पोषण से रिलेटेड जानकारी कि आप जो खाना खाते हैं उसमें आपको कितना पोषण किस चीज का लेना है, जिससे आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहे, आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन रोज बढ़ती रहे, आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी छुए नहीं। ठीक है, तो हमें हमारा जो पोषण, जो हम डेली जो खाना खाते हैं, मुझे पता है कि ग्रामीण स्तर पे जो हम खाना खाते हैं वो मात्र सब्जी और रोटी का उपयोग करते हैं। ठीक है, जब हमारे घर में दाल बनती है तो चावल बन जाता है, अदरवाइज दाल के साथ कोई भी एक्स्ट्रा सब्जी नहीं बनती है। लेकिन हमारा जो पोषण होता है वो दाल, चावल, रोटी, सब्जी और सलाद, इन 5 चीजों को मिलाकर बनता है। अगर आप रोज अपने खाने में 1 कटोरी दाल का उपयोग करेंगे तो आपको डेली की जो आपके शरीर को प्रोटीन की जो आवश्यकता है वो आपको मिलती रहेगी। आप अपने खाने में अगर चावल का उपयोग करेंगे तो आपके जो डेली का जो रूटीन काम करने के लिए जितनी आपको एनर्जी लगेगी उतनी एनर्जी आपको वो 1 कटोरी चावल से मिलेगी। आप अगर अपने खाने में हरी सब्जियों का उपयोग करते हो और सभी प्रकार की वैरायटी जिसमें पालक हो गया, मूली हो गई, गाजर हो गया, सारी चीजें, ऐसा नहीं आजकल के बच्चे बहुत नाटक करते थे, गिलकी नहीं खाऊं मैं, लौकी नहीं खाऊं मैं, पालक नहीं खाऊं मैं, ये सब्जी नहीं खाऊं मैं, वो सब्जी नहीं खाऊं। ठीक है, सारे सबके रहते हैं, हर घर में यही नाटक होते हैं कि बच्चे कहते हैं ये खाना नहीं खाऊंगा या ये सब्जी नहीं खाऊंगी, मम्मी मैं अचार से खाना खाऊंगी। लेकिन जब आप अचार से खाना खाते हो तो आपको आपके
आपके शरीर के लिए पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। ठीक, तो आप चाहे आपके घर में दाल बने ना बने, चावल बने ना बने, लेकिन जो सब्जी बन रही है उस सब्जी में आपको एक रोटी कम करके सब्जी की मात्रा को बढ़ा देना है। वो सब्जी की मात्रा जब आप अपने खाने में बढ़ाओगे तो जितना भी आपके शरीर के लिए जो भी डेली का जो आपको न्यूट्रिशन चाहिए, जिसमें आपका आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जितने भी मिनरल्स है, जितने भी विटामिन से विटामिन ए डी सी के सारे, वो सारे आपको सब्जी से मिलेंगे। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि मुझे पता है कि आपके घरों में अपने मेरे खुद के भी घर में दाल चावल रोटी सब्जी चारों चीजें एक साथ नहीं बनती। ठीक, तो क्या करते हैं हम अपने खाने में सब्जी की मात्रा को बढ़ा देते हैं। जो भी सब्जी बनती है हरे पत्तेदार हो, चाहे वो लौकी हो, गिलकी हो, मूंगी हो, कुछ भी हो, गिलोई हो, तो आप अपने खाने में सब्जी की मात्रा बढ़ा दोगे तो जो भी पोषक तत्व है आपको उस दिन के सारे मिलेंगे। तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, जब इम्यून सिस्टम बढ़ेगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी आपके शरीर की। तो जो ये मौसम चेंज की वजह से जो वायरल फ्लू चलता रहता है, या कभी आपको धूल से एलर्जी होती है, कभी पेपर डस्ट से एलर्जी होती है, किसी भी प्रकार की एलर्जी है वो आपको एलर्जी नहीं है। ठीक है, तो आपको अपने पोषण में क्या क्या शामिल करना है, दाल को भी शामिल करना है। जिस दिन दाल बने घर में उस दिन दाल भी अच्छे से खाना है। दाल में भी ये होता है कि मैं उड़द नहीं खाऊंगी, मसूर नहीं खाऊंगी, सिर्फ उड़द की दाल खाऊंगी, ठीक है। तो जब दाल बने तब उस दाल को भी अच्छे से खाओ, जब सब्जी बने तो सब्जी की मात्रा को भी बढ़ाकर अच्छे से खाओ, तभी आपके शरीर को, क्योंकि आपकी अभी बढ़ती उम्र है, इस उम्र में हमको हमारे शरीर के लिए सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें सारे विटामिन भी आते हैं, मिनरल्स भी आते हैं और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट भी होता है। इसकी बजाय आप लोग क्या करना पसंद करते हैं आजकल? जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, ये सारे। फिर आपको इंडाइजेशन होता है, जब इंडाइजेशन होता है तो एप्लीकेशन लगाते हैं स्कूल में, आज मेरा पेट दर्द है, मैं नहीं आ पाऊंगा, आज लूज मोशन है, मैं नहीं आ पाऊंगी। जंक फूड भी खाओ, ये नहीं, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रही, क्योंकि सबके वो होती है, हैबिट होती है, या आदत होती है, अच्छा लगने के लिए भी हम कभी भी खाते हैं। बहुत दिन हो गए बाहर से कुछ नहीं खाया तो बाहर, लेकिन वो आपका एक फिक्स होना चाहिए कि आपने महीने में एक बार बाहर खाना खा लिया, महीने में एक बार आपने कोई जंक फूड खा लिया। अगर आप डेली पानी पताशे खाओगे तो जो पानी पताशे जो इतने अनहाइजीनिक तरीके से बनते हैं, ठीक है, जिसमें उनका हाथों का मेल भी पानी में उगता रहता है, वो मेल भी आपके पेट में जा कर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से खराब कर देगा। और उस पानी में इतनी ज़्यादा विटामिन सी नहीं कहूँगी मैं, ऊपर से जो खट्टापन डालते हैं जिसमें विटामिन सी नहीं होता लेकिन एक खट्टापन होता है, उस खट्टेपन की वजह से आपके पेट के अंदर का जितना भी HCl जो हमारे खाने को पचाने के लिए जो एसिड की मात्रा रिलीज